अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनने जा रहा है फालूदा, कुल्फ़ा फालूदा। ये घर के सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना है। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं हम कुल्फ़ा के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें मैंने पहले ले लिया है 2 kg मैंने मिल्क ले लिया है और इसको मैंने पकाना है। और इसको मैंने इतना पकाना है कि ये 1.5 kg रह जाए। ठीक है, पूरा 2 kg है ये। और होल क्रीम मिल्क है जो आम नॉर्मल घर में आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव खोया यानी 250 ग्राम। उसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। आप हस्बे बादाम लीजिए, पिस्ता, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसको जो है आपने क्रश कर लेना है, छोटा यानी बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, ये थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है। चीनी आप यूज़ कीजिएगा हस्बे ज़रूरत। ये थोड़ा सा मैंने ले लिया इलायची पाउडर और ये है क्रीम, मैंने 1 पैकेट ले लिया है। तो अब सबसे पहले मैं दूध को पकाऊंगी और ये जब रह जाएगा 1.5 kg यानी कह लें 4 हिस्से इसके हम करें तो 1 हिस्सा पीछे मतलब हमने पका देना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या करना है। दूध मेरा जितना मुझे चाहिए था उतना हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी जो मैंने शुगर रखी हुई थी मैं उसको ऐड करूँगी। मैं हाफ डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम ज़रा मीठा कम लेते हैं तो फिर मैं इसमें और ऐड करूँगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि शुगर इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस दूध में से मैं थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैं। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ये सारा खोया जो मैंने आपको दिखाया था इसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा से पका लूँगी। 7 से 8 मिनट में भी इसको और बॉईल करूँगी खोए के साथ। फिर मैं आपको बताती हूँ। और चीनी मेरे लिए काफ़ी है, आप हस्बे ज़रूरत अपने लिए देख लीजिएगा। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो फिर आपको और ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ 4 टेबलस्पून काफ़ी है। इस स्टेज पे आप मैं इसके अंदर जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 4 से 5 मिनट में इसको पकाऊंगी। फिर मैंने इसको ठंडा करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर इलायची पाउडर भी अपना डाल रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था। 1 से 2 मिनट में पका के मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको फिर मैं ठंडा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ठंडा करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर मलाई की मोटी सी तह ना आ जाए। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सारी जो आपको दिखाई थी क्रीम उसको ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसको साफ करके इसमें ऐड करती हूँ और इसको मिक्स करूँगी। मैंने इसको अच्छा खासा ठंडा कर लिया। अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। अभी ठंडा हो चुका है, इसकी मैं मिक्सिंग करके इसको जो है सांचे में डालती हूँ और फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना जितना दूध था जो मैंने कुल्फ़ी के लिए तैयार किया था उसको मैंने सारे को ये मोल्ड्स में ऐड कर दिया। अब मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी और 6 से 8 घंटे में ये जम जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फालूदा सवैयाँ बनाने के लिए मैं लूँगी, ये देखिए मैंने हाफ कप लिया है कॉर्नफ्लोर, यही वाला कप मैंने 1.5 कप लिया है पानी, और ये चम्मच मैंने ली है 1.5 चम्मच चीनी। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी इधर ही ताकि कॉर्नफ्लोर की गुटियाँ ना बने। फिर मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है, इसकी हीट मैंने मीडियम रखी हुई है और इसको मैं मुसलसल हिलाऊंगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और जैसे इसकी शक्ल बदलेगी और ये क्रिस्टल शक्ल में होगा तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसको फिलहाल मुसलसल हिलाना है हमें। ये इसकी क्रिस्टल जैसी शक्ल हो चुकी है। अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया। अब मैं इसको जो है जिप लॉक बैग में डालूंगी और छोटा सा उसमें सुराख करके तो हम बनाते हैं इसकी सवैयाँ। और उसके लिए मुझे ठंडा पानी चाहिए एक बाउल में, मैं वो रख के तो फिर आपको ये दिखाती हूँ। मैंने ठंडा पानी ले लिया, बर्फ़ डाल दिया उसमें और ये वाला बैग मैंने ले लिया है, इसको अंदर में डाल रही हूँ। एक कॉर्नर मैंने काट लिया, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। इसको गरम गरम ही हमें ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना हाथ बचाना होगा।
बस इसको हम घुमाते जाएंगे। एक पाइपिंग बैग वाला मैंने आपको बताया था, एक ये बॉटल है, किसी भी शॉप से मिल जाएगी। इससे भी इजीली, ये देखिए बहुत आराम से, क्योंकि ये प्लास्टिक का थोड़ा गर्म हो जाता है, ये इजीली इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं अंदर बनती जा रही हैं। ये ज़्यादा आसान है, उससे ज़रा हाथ जलने का ख़तरा है, लेकिन अगर किसी को ये ना मिले तो उससे भी इंशाल्लाह बन जाएंगी। इस तरह से आप इसको गोल घुमाते रहे तो ये सारी तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद इनको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ना होगा। ये आपको नज़र आ रही होंगी, 7 सुइयां तैयार हो गया। थोड़ी सी इससे शायद आपको लग रहा हो मोटी हैं, वो इसका थोड़ा सा सुराख का इशू है, अदरवाइज बारीक थोड़ा सा और हो तो आप बारीक भी इससे बना सकते हैं। कुल्फा हमारा रेडी है। अब इसके प्रेजेंटेशन के लिए हम इसके ऊपर इस तरह से सवैयां डाल देंगे। चाहे तो आप इसे काट के भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप इसे रख सकते हैं। वही ठंडा दूध जो मैंने कल निकाल लिया था कुल्फा बनाते हुए जो मैंने निकाल लिया था, उसको मैं अब इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसके ऊपर आप चाहे जली डाल सकते हैं, कोई चीज़ भी डालना चाहे आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लूँगी, ये जामे शरीफ जो आपको पसंद है, हम इसको डाल के प्रेजेंटेशन इसी कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, उनको भी मैं ऐड कर रही हूँ। आप बादाम पिस्ता जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मेरा कुल्फ़ा मेरा रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना है और बहुत आसानी से घर पे तैयार हो जाता है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।